तो ये देखें जी, हमारा बारबेक्यू ग्रिल जो हमने विदाउट भट्टी के किया, आप देख सकते हैं कलर और जूसीपन भी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ शुएब। आज एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुआ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा चिकन बोटी, चिकन टिक्का बोटी बोनलेस कैसे बनती है। आपने मेरे साथ ही रहना है, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो लें जी, चिकन टिक्का बोटी के लिए ये आप देख सकते हैं, ये साइज की बोटी, आप चाहें बोटी बड़ी भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हम बोनलेस बना रहे हैं, आप इसमें विद बोन भी बना सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। ये 1.5 किलो है, 1.5 किलो की रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे, ये देख रहे हैं, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट का, और 1 टेबल स्पून जो है, ये आप 2 टेबल स्पून ही लगा लें। 2 टेबल स्पून आपने भर के डालने हैं दही के। दही डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे विनीगर, सिरका, 2 टेबल स्पून सिरके के डाल लेने। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं, आपने टीस्पून का इस्तेमाल करना है मिसाला डालते वक्त। 2 टीस्पून जो है आपने नमक के डालने हैं, और आधा टीस्पून अजवाइन का, 1 टीस्पून आपने डाल लेना है क्रश लाल मिर्च, और आधा टीस्पून गरम मसाले पाउडर का, और 1 टीस्पून क्रश काली मिर्च, और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर आपने डाल लेना है। और उसके बाद 2 टीस्पून आपने क्रश जीरा और डालने हैं धनिए के। इसके बाद आपने इसको सॉफ्ट करने के लिए, नरम करने के लिए आपने इसके अंदर डालना है, या तो आपको पपीता मिल जाए पपीता डालो, या कचरी पाउडर मिल जाए कचरी पाउडर डालो, वरना आप ये 1 टीस्पून जो है, ये आप देख रहे हैं, ये टेंडर पाउडर है, इजीली मिल जाता है, ये आप डाल सकते हैं। इसको सॉफ्ट करने के लिए बोटी आपकी बिल्कुल सॉफ्ट होगी, जूसी जिसको बोलते हैं। और 1 टीस्पून हम डालेंगे पापरिका पाउडर। पापरिका पाउडर भी आपको इजीली मिल जाता है। और उसके बाद चुटकी भर जो है हम इसके अंदर फूड कलर डालेंगे। आप चाहे तो फूड कलर स्किप भी कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, फूड कलर डाल दिया। आप इस बोटी को दो तरीके से ग्रिल कर सकते हैं। अगर आपके पास बारबेक्यू की भट्टी नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको किसी पैन वगैरह में भी ग्रिल कर सकते हैं। भट्टी हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। हम आप कोशिश करेंगे दोनों तरीके आपको बताएं। ऑयल है, कुकिंग ऑयल आपने डाल लेना है 3 से 4 टेबल स्पून। इसको अब हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये देख, अच्छा, बारबेक्यू आप जब भी मैरिनेट करते हैं ना, जब भी उसको मैरिनेट करके रखें, कोशिश किया करें कि उसको जो है ना 1 घंटा, सॉरी, एक नाइट जो है ना वो मिलनी चाहिए। मतलब ओवरनाइट आपने उसको जो है ना मैरिनेट करके रखना है। लेकिन हम इसको भी 5 से 6 घंटे जो है ना मैरिनेट करके रखेंगे, तब भी हमारे बारबेक्यू के अंदर जो है ना टेस्ट अच्छे तरीके से जाता है, वरना टेस्ट जो है ना अच्छा नहीं रहता। अगर आप जल्दी जल्दी कुक करें ना, तो वो कोई टेस्ट नहीं, वो सारा जो है ना बेकार ही होगा, वो आपका टेस्ट चिकन के अंदर नहीं जाएगा। ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से जो है ना आपने इसको मिक्स कर लेना। अगर मेरा कैमरा मैन आपको जूम करके दिखा सके, ये चेक करें, ये देखें, ये मैं कोशिश करूंगा आपको इसको जो है ना दोनों तरीके करके ग्रिल करके बताऊं कि इसके फ्राई पैन के अंदर कैसे ग्रिल करना है। पैन वाला सबसे इजी है वो, अगर आपके पास कोयले वगैरह बारबेक्यू की भट्टी वगैरह नहीं है तो आप उसके अंदर कर सकते हैं। मिलेंगे आपको इंशाल्लाह अगले 5-6 घंटे के अंदर। इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट होने के बाद अब हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर फ्रीजर में रखेंगे। फ्रीजर का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ये बर्फ नहीं बननी चाहिए। इंशाल्लाह फिर आपको बताएंगे जी। एक तरीका जो है ना बोटी बारबेक्यू बनाने का, ये भी तरीका है, लेकिन 100% जो आपने बारबेक्यू बनाना होता है, असल तरीका वही है। अगर आपके पास टाइम कम है, भट्टी अवेलेबल नहीं है, फिर आप ऐसे मैरिनेट बारबेक्यू को करके आप इससे ग्रिल कर सकते हैं। जस्ट इसके अंदर आप ग्रिल ही करेंगे, कबाब वगैरह जो है वो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, हम जो है
8 से 10 बोटियां जो है ना आपको ग्रिल करके दिखाएंगे ऐसे। ठीक है, ये चेक करें। ये तकरीबन जो है ना ये इजी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें हर घर में अवेलेबल होती है। भट्ठी लाओ, उसके अंदर कोला डालो, सीखे लाओ, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको आपने ऑयल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। ये चेक कर रहे हैं, ये देखें। मेरा अगर कैमरा मैन आपको सही जूम करके दिखा सके, ये 10 से 12 पीस हैं, ये चेक करें। हमने इनको पकाना है। ये कुक भी जो है ना यहाँ पर जल्दी हो जाएंगे, बारबेक्यू से जल्दी कुक होंगे, क्योंकि टेंडर पाउडर लगा हुआ है। एक तो सॉफ्ट भी होगा, कुक भी जल्दी होगा। ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ये कुक हो जाए, एक साइड हो जाए, आपको दूसरी भी करके दिखाते हैं। तो लें जी, हम इसकी साइड जो है ना वो चेंज करेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, कलर आपको 100% वो ही मिलेगा जो कलर आप बारबेक्यू भट्टी के ऊपर जो है ना ग्रिल करके आएगा। सेम जो है ना वो ही कलर आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे का हुक्म हुआ था। ये आप चेक कर रहे, ये देखो। कैमरा मैन जरा जूम करके दिखाओ, ये आप कलर चेक करें बस। ये देखें माशाल्लाह। हम इसको फुल ग्रिल कर ले, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले 3 से 4 मिनट के अंदर। तो ये देखें जी, हमारा बारबेक्यू ग्रिल जो हमने विदाउट भट्टी के किया, आप देख सकते हैं। कलर और जूसीपन भी आपको नजर आ रहा होगा। मैं कह रहा हूँ अखीर है ये। अब नेक्स्ट टाइम आपको इंशाल्लाह जो है ना हम बारबेक्यू भट्टी के ऊपर ग्रिल करके दिखाएंगे। कैमरा मैन जरा जूम करके दिखाओ, ये देखें। ओए होए होए, सुभान अल्लाह, ये चेक करें। इसी वीडियो के साथ मेरी टीम और मुझे दो इजाजत। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।